राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज आप लोग सुनेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 23। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा की शुरुआत करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अब बलराम और कृष्ण बाल अवस्था पार करके किशोरा अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। अब उन्हें गौवे चराने की अनुमति मिल गई थी। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते हुए वृंदावन जाते और अपने चरणों में वृंदावन को अत्यंत पवित्र करते थे। वह वन गौवों के लिए हरी घरी घास से युक्त और रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। आगे आगे गौवे, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, उनके बाद बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश गान का करते हुए ग्वाल बाल चल रहे थे। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। वो उस वन में कहीं भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हिरण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। वहां बहुत ही सुंदर सरोवर थे, जिनका जल संतों के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनके खिले हुए कमलों की सुगंध से महकती हुई शीतल और मंद हवा उस वन की सेवा कर रही थी। वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नए पत्तों की लाली से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव शिरोमणियों, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर फूल और फलों की भेंट लेकर आपके चरणों में झुक रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपने दर्शन और नाम सुनने वाले के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। हे आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपनी ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों जैसी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने ईश देव को पहचान कर यहाँ भी भौरों के रूप में आपके पवित्र यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक पल भी के लिए आपको छोड़ना नहीं चाहते। हे भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति योग्य हैं। देखिए, आपको अपने पास आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। मृग नयनी हिरणियां गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी नजरों से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपनी मधुर कूक के से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो रही है। यहाँ के पेड़ पौधे और लताएं आपकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दया भरी नजरों से नदी पर्वत पशु और पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियां आपके वक्ष स्थल का स्पर्श पाकर धन्य हो रही हैं, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी लालायित रहती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, इस प्रकार अत्यंत सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में और यमुना के तट पर गौवे चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक तरफ ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर ताने छेड़ते, तो दूसरी तरफ बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत गाने लगते। कभी कभी श्री कृष्ण कूकते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूकने लगते और कभी नाचते हुए मोरों के साथ ठुमक ठुमक कर ऐसे नाचते कि मोरों को भी पीछे छोड़ देते थे। कभी बादलों जैसी गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम लेकर बड़े प्रेम से पुकारते। उनके गले की मधुर आवाज सुनकर गायों और ग्वाल बालों का भी उनके बस में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रोध, चकवा और मोर आदि पक्षियों जैसी बोली बोलते, तो कभी बाघ और सिंह की दहाड़ से डरे हुए जीवों की तरह स्वयं भी भयभीत होने की लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में तकिए पर सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते
पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकान दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने गाते लगते अथवा ताल ठोककर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते और किसी सुंदर पेड़ के नीचे कोमल पत्तों को बिस्तर पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। हे देवी, उस समय कोई कोई पुण्य आत्मा ग्वाल बाल श्री कृष्ण की चरण दबाने लगता और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों से पंखा झलने लगते। किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुकूल उनके मन को बहाने वाले सुंदर गीत गाने लगते। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो बिल्कुल ग्वाल बालों जैसी ही लगती थी। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। हे देवी, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमय लीलाएं प्रकट हो जाया करती थी। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक मुख्य गोप बालक श्री दामा थे। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोकर कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को हमेशा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की कोई सीमा नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों का नाश करना तो आपका स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा वन है जिसमें कतार की कतार ताड़ के पेड़ भरे पड़े हैं। वहां ताड़ के बहुत से फल पक पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले से गिरे हुए भी हैं। परंतु वहां धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है जिसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ ही और भी बहुत से वैसे ही बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य वहां नहीं जाते और पशु पक्षी भी उस जंगल में प्रवेश नहीं करते। उसके फल है तो बहुत सुगंधित, पर हमने कभी नहीं खाए। देखिए ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। थोड़ा सा ध्यान देने पर उसकी महक मिलने लगती है। श्री कृष्ण उनकी सुगंध ने हमारा मन मोह लिया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी तीव्र इच्छा है। आपको अच्छा लगे तो वहां अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन की ओर चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी भुजाओं के ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मत वाले हाथी के बच्चे की तरह उन्हें जोर जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने की आवाज सुनी, तब वह पहाड़ों को हिलाते हुए और पृथ्वी को कपाते हुए उनकी ओर दौड़ा। वह बहुत बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी और उसके बाद वह दुष्ट जोर से रेंगता हुआ वहां से हट गया। हे देवी, वह गधा गुस्से में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों से दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने की हाथ से उनके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते घुमाते ही उस गधे के प्राण निकल चुके थे। उसके गिरते ही चोट से वह विशाल ताड़ का पेड़, जिसका ऊपरी भाग बहुत बड़ा था, खुद धो धड़ाम से गिर ही गया। साथ ही पास वाले दूसरे पेड़ को भी तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे से चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताड़ के पेड़ ढह गए। बलराम जी के लिए तो यह खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके गए गधे के शरीर में चोट खा खाकर वहां के सारे ताड़ के पेड़ हिल गए। ऐसा लगा मानो तेज आंधी ने सबको झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं।
उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे धागों में कपड़ा। तब भला उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से गुस्से से आग बबूला हो गया। वे सब के सब गधे बलराम और श्री कृष्ण पर बड़े बेग से टूट पड़े। हे उमा, उसमें से जो जो पास आया उसी उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताड़ के पेड़ों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए पेड़ों तथा दैत्यों के शवों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक जाता है, उस भूमि की वैसी ही शोभा हो गई। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूलों बरसाने लगे और बाजे बजाकर उनकी स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन में ताड़ के फल खाने लगे और पशु भी स्वतंत्र रूप से घास चरने लगी। इसके बाद कमल के पत्तों जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का सुनना गाना ही सबसे बढ़कर पवित्र है। उस समय श्री कृष्ण की पलकों पर गायों की उड़ उड़कर आई हुई धूल पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली फूल गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनमोहक मुस्कान थी। वे मीठी मीठी मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी सुंदर कीर्ति का गान कर रहे थे। बंसी की आवाज सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आई। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भौरों से भगवान के मुख कमल को मरकंद का रसपान करके दिन भर की बेचैनी को शांत किया और भगवान ने भी उनकी लजाती हुई हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी नजर का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा और समय के अनुसार पहले से ही तैयार रखी वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर उन्हें स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने की फिरने की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य फूलों की माला पहनाई और चंदन लगाया। इसके बाद दोनों भाइयों ने माता का परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन किया। फिर बड़े लाड प्यार से दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर बिस्तर पर सुला दिया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेक लीलाएं करते थे। एक दिन अपने सखा ग्वाल बाल के साथ वे यमुना तट पर गए। प्रिय देवी, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ की धूप से गौवें और ग्वाल बाल बहुत ही परेशान हो रहे थे। प्यास से उनका गला सूख रहा था, इसीलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। हे देवी, भाग्यवश उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जल विषैला है। उस जहरीले पानी को पीते ही सब गौवें और ग्वाल बाल बेजान होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण थे। हे देवी, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और चकित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देवी, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग जहरीला पानी पीने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिंदा कर दिया है। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं श्रावण मास कथा अध्याय 19। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म का वर्णन, जो कि शिव महापुराण में वर्णित है। सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मान परायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना की जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना आरंभ कर दिया। हे द्विजों, कुलस्य कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न
वह रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीत काल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया। तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराध्याय परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन आरंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्त वत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्वतः स्वस्थ करके उसको मनवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंकापुरी ले जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। सूत जी बोले। तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मस्त होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहां भी रख दोगे, यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले। उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर रामेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिव की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त्य का पौत्र वह सामर्थशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहां एक गोप को देकर उसे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला है। हे मुने, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सतपुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुने, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। यहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्रसारामय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई, उसे विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जाकर के महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? अब फिर क्या होगा? एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी अद्भुत हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा अपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर के पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनि सत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देवऋषि, देवगणों के दुख नाशक कोई उपाय कीजिए। यह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं? नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए।
मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर जी की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य ही करूंगा। सूत जी ने आगे कहा। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद रावण के घर गए। वहां रावण ने उनका आदर सत्कार किया और बड़े प्रेम से नारद जी से यह सारी बातें कही। नारद जी ने कहा, हे राक्षसों में श्रेष्ठ रावण, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, तुम्हें देखकर आज मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ है। अब तुम शिव जी की आराधना से जुड़ी हुई अपनी सारी बातें मुझे विस्तार से बताओ। नारद जी के इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह उत्तर दिया। रावण बोला, हे महामुनि, तपस्या करने के लिए मैं कैलाश पर्वत पर गया और वहां मैंने बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुने, जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब मैं वहां से लौटकर वृक्षों के समीप आया और इस दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। मैंने गर्मी के मौसम में चारों तरफ 4 अग्नियां जलाकर उनके बीच बैठकर पंचाग्नि तप की। वर्षा ऋतु में भूमि पर सोकर और शीतकाल में सर्दी यानी ठंडे पानी के बीच में खड़े रहकर इस प्रकार 3 प्रकार से कठोर तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां बहुत ही कठिन तपस्या की। फिर भी जब शिवजी मुझ पर थोड़ा भी प्रसन्न नहीं हुए, तब मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें आग जलाई और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, तरह तरह के नैवेद्य और आरती आदि से विधि विधान पूर्वक शिव जी की पूजा की। मैंने दंडवत प्रणाम, पुण्य देने वाली स्तुति, गीत, नृत्य बाजे बजाकर और मुंह में उंगली रखकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपायों और इनके अलावा भी शास्त्र में बताए गए अनगिनत उपायों से मैंने भगवान शिव की पूजा की। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए, तब अपने तप का अच्छा फल न मिलने पर मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने अपने शरीर और बल को धिक्कारते हुए कहा कि मेरे इस तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां जलाई गई अग्नि में बहुत आहुतियां दी। इसके बाद मैंने यह सोचते हुए कि अब मैं इसी अग्नि में अपने शरीर की बलि दे दूंगा, उस जलती हुई आग के पास आकर अपने सिर काटना शुरू कर दिया। मैंने एक एक करके अपने 9 सिर पूरी तरह काट कर और उन्हें शुद्ध करके शिव जी को अर्पित कर दिए। हे ऋषिश्रेष्ठ, जब मैंने अपना 10वां सिर काटने लगा, तभी ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन भक्त वत्सल शिव जी ने प्रेम के साथ तुरंत कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो वरदान चाहो मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। उनके ऐसा करने पर मैंने महेश्वर के दर्शन किए, हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। इसके बाद मैंने उनसे यह वर मांगा, मुझे अतुलनीय बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो फिर मेरे लिए क्या असंभव हो सकता है। मुझ पर संतुष्ट होकर कृपालु शिव ने तथास्तु कहकर मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। उन परमपिता शिव ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से ऐसे देखा जैसे कोई वैद्य रोगी को देखता है और मेरे सभी कर कटे हुए सिरों को दोबारा उनकी जगह पर जोड़ दिया। उनके ऐसा करते ही मेरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया और उनकी कृपा से मुझे मेरी तपस्या का पूरा फल मिल गया। इसके बाद मेरे प्रार्थना करने पर वे वृषभ ध्वज वहीं ठहर गए और तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर के दर्शन और पूजन करने से मनुष्य को भोग और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है और वे संसार का कल्याण करने वाले देव ऋषि। मैं उसी ज्योतिर्लिंग की विशेष रूप से पूजा करके और उन्हें प्रणाम करके तीनों लोकों को जीतने के लिए ही यहाँ आया हूँ। सूत जी ने आगे कहा। रावण की ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़े देव ऋषि नारद मन ही मन हंसे और रावण से बोले। नारद जी ने कहा, हे राक्षस राज, सुनो, अब मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। तुमने जो कहा कि शिव जी ने इस समय तुम्हारा सारा भला कर दिया है, इस बात को तुम भूल कर भी सच मत मानना। ये शिव तो स्वभाव से चंचल या विकार युक्त हैं। ये आवेश में आकर कुछ भी कर देते हैं। जब तक इनकी बात पूरी तरह सच साबित ना हो जाए, तब तक कैसे भरोसा किया जाए। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अब तुम दोबारा जाकर उनके विपरीत एक काम करो। तुम जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश करो। यदि तुम इस कैलाश पर्वत को उखाड़ डालोगे, तो तुम्हारा सब कुछ सफल हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद पर्वत को
पहले की तरह दोबारा स्थापित करके आराम से अपने घर लौटाना। अब तुम अच्छी तरह सोच समझ कर जो चाहो सो करो। सूत जी ने कहा। नारद के इस प्रकार कहने पर भाग्य के मारे मोहित हुए रावण ने उसी में अपना फायदा समझा। मुनि की बात को सच मानकर वह कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने कैलाश पर्वत को उखाड़ना शुरू कर दिया, जिससे उस पर्वत पर रहने वाले सभी जीव जंतु और वस्तुएं आपस में टकराकर नीचे गिरने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने कहा, यह क्या हो रहा है? तब माता पार्वती हंसकर शंकर जी से बोली। पार्वती जी बोली, आपने उस शांत स्वभाव वाले महावीर रावण को जो असीम बल दिया था, उसे एक अच्छा शिष्य बनाने का यह शानदार फल आपको मिल गया। यह सब आपके उसी प्यारे शिष्य की कारनामा है। सूत जी ने आगे कहा। पार्वती जी के इस ताने भरे वचनों को सुनकर महेश्वर समझ गए कि रावण बहुत कृतघ्न और अपने बल के अहंकार में डूबा हुआ है। तब उन्होंने रावण को श्राप दे दिया। महादेव जी ने कहा, हे दुष्ट बुद्धि वाले, तुम अपने इस बल का इतना घमंड मत करो। अब बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों के अहंकार को तोड़ने वाला कोई न कोई यहाँ जरूर उत्पन्न होगा। सूत जी ने आगे कहा। वहां जो कुछ भी घटा उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न होकर जैसा आया था वैसा ही अपने घर लौट गया। इसके बाद शत्रुओं के अभिमान को चूर चूर करने वाली बलि रावण ने शिव जी के वरदान को सच मानकर अपने बल के नशे में चूर होकर पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। शिव जी की कृपा से मिले हुए महातेजस्वी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उस रावण का मुकाबला करने वाला उस समय कोई शत्रु भी नहीं बचा था। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपको वैद्यनाथेश्वर के महान महात्म के बारे में बताया, जिसे सुनने मात्र से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ। आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला है, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद वेता पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातः काल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने पर प्रखल्लन गिरता, ठोकर आदि लगना, वे सब श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुवर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करे और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करे।
इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अति उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि बतला दी। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ और न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करनी चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्रीहरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा। सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु वृक्षक्रमे पृथ्विया सप्त धाम भी, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है, इसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज कद्रुद्राय, इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र है, इसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में सुवर्णमय, द्वापर में रेशम और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वथा आप ही मेरी परम गति है। हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक में आप इस समय यहाँ पधारें। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारे। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातः काल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातः काल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देवेश, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण करें। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैंने शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महान नैवेद्य अर्पित करके निर्जनक प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार कहें, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें।
इसके बाद पवित्रों को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। ये भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम। अचला, स्थिर और अचल भगवान। अच्युत, जो कभी अपनी स्थिति से न गिरे या अचूक प्रभु। अद्भुतः, अद्भुत और आश्चर्यजनक ईश्वर। आदिदेव, देवताओं के स्वामी या प्रथम देव। आदित्य, आदिति के पुत्र। अजन्मा, जिनका जन्म न हो। अजय, जीवन और मृत्यु के विजेता। अक्षरा, अविनाशी प्रभु। अमृत, अमृत जैसा मधुर स्वरूप। अनादि, जिनका कोई आदि या प्रारंभ न हो। आनंद सागर, कृपा और आनंद के समुद्र। अनंत, जिनका कोई अंत नहीं है। अनंत जीत, हमेशा विजयी रहने वाले। अनन्या, जिनके सामने कोई दूसरा न हो। अनिरुद्ध, जिन्हें कोई रोक न सके। अपराजित, जिन्हें कभी हराया ना जा सके। अव्यक्त, जो स्पष्ट रूप से प्रकट हो। बाल गोपाल, भगवान कृष्ण का बाल रूप। बांके बिहारी, टेढ़े होकर खड़े होने वाले और मन मोहित करने वाले। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। दानवेंद्र, वरदान देने वाले। दयालु, करुणा की खान। दयानिधि, दया के भंडार। देवकी नंदन, माता देवकी के पुत्र। देवेश, देवताओं के भी ईश्वर। धर्म अध्यक्ष, धर्म के स्वामी। द्वारकापति, द्वारका के स्वामी। गोपाल, गायों की रक्षा और पालन करने वाले। गोपाल प्रिय, ग्वालों और गायों से प्रेम करने वाले। गोविंद, गायों और इंद्रियों को आनंद देने वाले। ज्ञानेश्वर, ज्ञान के स्वामी। हरि, सभी दुखों को हरने वाले और प्रकृति के स्वामी। हृदय गर्भ, शक्तिशाली रचयिता। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। जगत गुरु, पूरे संसार के गुरु। जगदीश, जगत के ईश। जगन्नाथ, ब्रह्मांड के नाथ। जनार्दन, सबको कष्ट देने वालों या भक्तों का उद्धार करने वाले। जय, सर्व विजयी। ज्योतिरादित्य, प्रकाश और तेज के प्रतीक। कमलनाथ, देवी लक्ष्मी के स्वामी। कमल नयन, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले। कंस वसुदन, कंस का वध करने वाले। केशव, सुंदर लंबे बालों वाले। कृष्ण, सांवले और सबको आकर्षित करने वाले। बिहारी, लीला करने वाले। मदन, प्रेम और कामदेव के भी सौंदर्य स्रोत। माधव, माता लक्ष्मी के पति या मधु नामक दैत्य के संहारक। मधुसूदन, मधु दैत्य का नाश करने वाले। महेंद्र, इंद्रों के भी इंद्र। मनमोहन, सबका मन मोहने वाले। मनोहर, सुंदर और मन को भाने वाले। मुरलीधर, बांसुरी धारण करने वाले। मुरली मनोहर, मुरली बजाकर मन मोहने वाले। नंद कुमार, नंद बाबा के पुत्र। नंद गोपाल, नंद बाबा के प्यारे गोपाल। नंद किशोर, नंद बाबा के युवा पुत्र। नारायण, सबका आश्रय स्थल। नवनीत, मक्खन के समान कोमल हृदय वाले। पद्मनाभ, जिनकी नाभि से कमल निकलता है। पार्थ सारथी, अर्जुन पार्थ के सारथी। प्रजापति, समस्त प्रजा के पालक। पुण्य, अत्यंत पवित्र स्वरूप। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। राधिका प्रिय, श्री राधा रानी के प्रियतम। रवि, सूर्य के समान तेजस्वी। सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद के विग्रह। सनातन, शाश्वत और हमेशा रहने वाले। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। सर्वपालक, सबका पालन करने वाले। सत्यभामा वल्लभ, सत्यभामा के प्रिय। शांत, शांत स्वभाव वाले। श्रेष्ठ, सबसे महान। श्रीकांत, सुंदर और शोभा युक्त। श्याम, सामले रंग वाले। श्याम सुंदर, सुंदर सामले स्वरूप वाले। सुदर्शन, सुंदर दर्शन वाले या चक्रधारी। सुमेधा, बुद्धिमान सुरेश, देवताओं के स्वामी। स्वर्गपति, स्वर्ग के स्वामी। त्रिविक्रम, तीन पगों में तीन लोकों को नापने वाले। उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई। वैकुंठनाथ, वैकुंठ धाम के स्वामी। वर्धन, पालन पोषण करने वाले। वासुदेव, वासुदेव के पुत्र। विष्णु, सर्वव्यापी भगवान। विश्वदीप, पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले। विश्वात्मा, संपूर्ण की आत्मा। योगिन, योगियों के स्वामी। योगेश, योग के ईश्वर। प्रिय भक्तों,
अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फले नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पर आछे, कटकिंकड़ी काछन काछे, नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूतन ही तारो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब्र चढ़न रिसाई, मूसलधारी बारी बरसाई। लगत लगत ब्रचहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अधि उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथिका लही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण कर अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसई केस पकड़ि दई मारो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषे मृतक क्षयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए खड्ग सहस कुमारी, दैभिन्य तह तीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि को मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुर तीन मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांग्यो, दुर्योधन घर में वा त्यागे, लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ के, लिए चक्र नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, सालिक राम बने बनवारी। निज माया तुम बिदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मुख मुत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिध फल लहे पदार्थ चारि। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान की आरती का पाठ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजा में मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छलिकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै। गगन सो सुमन राशि बरसै, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरन्ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दिन दुखियारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में भगवान विष्णु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम चाहें कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ हमसे त्रुटियां जरूर हो जाती है। जाने अनजाने में हमसे गलतियां जरूर होती है, लेकिन यदि हम सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उनकी शरण में जाते हैं तो प्रभु तो दयावान है, वह अपने भक्तों को झट से क्षमा कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि सच्चे मन से प्रभु की शरण में चले जाएं और उनसे अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो चलिए प्रिय भक्तों, कथा के अंत में हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादा के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर जाता है, उसी को थामते हैं जो भटक जाता हो। हे श्रीहरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षण में बहक जाती है, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरी कोई सहारा नहीं है, कोई गति नहीं है। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।